हेलो बच्चों। तो आप सभी बच्चों को मेरा नमस्कार और वेलकम टू नर्सिंग गुरुकुल। तो आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मॉडल पेपर 2। हमने इससे पहले मॉडल पेपर 1 का डिस्कशन किया था और आज की क्लास में ये जो मॉडल पेपर 2 है ये आपके एग्जाम में आने वाले जो कमिंग एग्जाम है बीएससी नर्सिंग का, चाहे आप किसी स्टेट पैरामेडिकल का भी एग्जाम देने जा रहे हो, चाहे वो यूपी हो, बिहार हो, झारखंड हो, किसी भी स्टेट के नर्सिंग एग्जाम को आप अगर टारगेट कर रहे हैं तो आपका ये क्लासेस काफी उपयोगी होगा बच्चों, काफी यूजफुल होगा। तो बने रहे इस क्लास में डियर ऑल। और आइए देखते हैं आज का पहला सवाल। हमारा पहला सवाल है कि द एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। जिस तरह से आपने वेलोसिटी बराबर पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम, सॉरी डिस्टेंस बराबर पढ़ा था वेलोसिटी इनटू टाइम, तो सिमिलरली यहां पर अगर आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है एंगुलर वेलोसिटी के करस्पॉन्डिंग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। तो हम एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से डिनोट करते हैं एंड दिस इज थीटा बाय टी। और थीटा का मेजरमेंट आपने देखा होगा रेडियन से और इसका सेकेंड से होता है। तो फाइनली हमारा जो इसका आंसर आ गया कि इसका जो यूनिट होगा बेटा ये होगा रेडियन पर सेकेंड। पहला का जो आंसर है बेटा वो बच्चों वो हमारा रेडियन पर सेकेंड है। अब अगला है कि द ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। प्रेशर देखो, आपने पढ़ा होगा पीवी बराबर एनआरटी, ये आइडियल गैस लॉ से आपने जानते हैं एनआरटी। तो ध्यान रखना बच्चों, यहां पर P हमारा प्रेशर, V हमारा वॉल्यूम और N हमारा नंबर ऑफ मोल्स होता है, R हमारा गैस कांस्टेंट और T हमारा टेम्परेचर है। N और R तो कांस्टेंट हो गया, अगर टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो गया तो आप यहां लिख सकते हैं PV बराबर कांस्टेंट। और आपको पता होगा बच्चों कि अगर हमारा एक्स वाई का प्रोडक्ट कांस्टेंट हो जाता है तो ये जो ग्राफ होता है ये ग्राफ आता है हमारा हाइपरबोला का। जब भी दो चीज का प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट हो जाए तो दिस इज ए ग्राफ ऑफ हाइपरबोला। आइए बच्चों दूसरे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप ए 3 kg ऑब्जेक्ट मूविंग एट 4 मीटर पर सेकेंड इन 2 सेकेंड। मतलब कि आपको कितना फोर्स चाहिए जो कि एक ब्लॉक है जो कि 4 मीटर पर सेकेंड से चल रही है 2 सेकेंड में। तो सबसे पहले बच्चों की जो 4 सेकेंड की स्पीड से चल रही है वो रुकेगी, तो रुकने के लिए उसमें एक्सेलरेशन क्या होगा। तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए आपको एक इक्वेशन पता होगा v बराबर u प्लस ए टी। तो अगर हमारा रुक जाएगी, रुकने के समय उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। इनिशियल क्या दे रखा है बच्चों 4 दे रखा है, तो इधर करेंगे तो मतलब अगर उसको हम एलएचएस में लाते हैं तो दिस विल बी ए -4 इक्वल टू ए इंटू टी, हमारा 2 दे रखा है। तो यहां से 2 इंटू 2 कटेगा दैट विल ए इक्वल टू 2। तो बच्चों यहां से ए बराबर जो आया वो आया -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सलेशन का -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये बताता है कि हमारा बॉडी डी एक्सलेट कर रही है, मतलब आगे जाकर बॉडी हमारा रुक जाएगी। अब अगला काम करना है कि फोर्स निकालना है। फोर्स का फॉर्मूला आपको बच्चों पता है कि F बराबर m इंटू ए होता है। तो अगर आप m इंटू ए से निकालते हैं बेटा तो आपको m इंटू ए, दिस m विल बी नथिंग एल्स m इंटू ए। यहां पर जो m है वो 3 है और a जो है बेटा a हमारा -2 है। तो हालांकि आप यहां माइनस नहीं, आपको यहां मैग्नीट्यूड की बात है तो आप 2 लिखिए, दिस विल बी ए 6 न्यूटन। तो हमारा आंसर होगा बेटा 6 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं बेटा, मैं इसे इरेज कर दे रहा हूं। किसी भी सवाल में आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट आ रहा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। अगेन बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको अपने प्रिपरेशन को और बूस्टअप करना है तो आप हमारे नर्सिंग गुरुकुल के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर समय समय पर आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉडल पेपर्स के डिस्कशन मिलेंगे। आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको अगर कोई क्लास वगैरह स्पेशल चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं ताकि हमारी टीम रिव्यू कर कर उसे, और आपको मतलब आपके बेनिफिट के लिए हम हमेशा यहाँ पर हैं। और अगर आपको पेड कोर्स भी खरीदना है नर्सिंग गुरुकुल का तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं नर्सिंग गुरुकुल का। अगर आप गूगल प्ले स्टोर पे डाउनलोड कर सर्च कीजिएगा तो हमारा ऐप आ जाएगा बच्चों। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला सवाल है हमारा कि द वैल्यू ऑफ वन डाइन। एक डाइन का वैल्यू क्या होता है
बच्चों मैं आपको बता दूं कि 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन, ठीक है। तो इसी तरीके से 1 डाइन अगर बोलोगे तो दिस इज नथिंग एल्स, इट इज ए 10⁻⁵ न्यूटन। तो अकॉर्डिंग टू दिस बेटा जो हमारा ऑप्शन कौन सा है, ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। आइए बच्चों इसी प्रकार से हम अगले एक सवाल की ओर बढ़ते हैं। द एस्केप वेलोसिटी, जो हमारा एस्केप वेलोसिटी होता है वो उसका फॉर्मूला होता है v बराबर √2gm/r। ध्यान रखेंगे मास ऑफ द बॉडी नहीं, मास ऑफ द बॉडी को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। यहां पर m जो है, m जो हमारा उस प्लानिट के बारे में बता रहा है, उस प्लानिट का मास है, और r जो है उस प्लानिट का रेडियस है। तो हमारा एस्केप वेलोसिटी जो है रेडियस और मास ऑफ द प्लानिट दोनों पे डिपेंड करता है। तो हमारा आंसर बोथ बी एंड सी होगा बच्चों। ना आगे बढ़ते हैं, कहता है कि स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड हमारा कहां मैक्सिमम होता है बच्चों? तो स्पीड ऑफ साउंड जो है सॉलिड लिक्विड गैस, सबसे पहले हमारा वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है सॉलिड में, फिर वेलोसिटी लिक्विड में, फिर हमारा गैस में। तो सबसे ज्यादा सॉलिड में, फिर लिक्विड में, फिर गैस में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, तो हमारा आंसर क्या हो गया? सॉलिड। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कहता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देखो वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ, तो ये एक एनर्जी का यूनिट होता है। कैसे सर? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। आपको पता होगा बच्चों कि जूल इज द ऐसा यूनिट ऑफ वर्क एंड वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो आप इसी प्रकार से कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो एक एनर्जी का यूनिट है। फिर इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। कहता है कि द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन, हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किस चीज पे डिपेंड करता है? तो बच्चों की कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है एरिया पे डिपेंड नहीं करता। आप लिखते हैं कि F बराबर न्यू इंटू एन, तो न्यू जो है ना कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, ये हमारा नेचर सरफेस की प्रॉपर्टी है। तो आप कह सकते हैं कि नेचर ऑफ द सरफेस पे डिपेंड करता है, बाकी एरिया, वेलोसिटी, मास ये सब किसी चीज पे भी डिपेंड नहीं करता है, ठीक है बच्चों। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा, द चार्ज ऑफ 5 कूलम इज रेज थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट, द वर्क डन। तो आपको इसमें वर्क डन पूछा है बच्चों। तो वर्क डन का जो हमारा फॉर्मूला होता है दिस Q इंटू वी। तो आप वर्क डन इक्वल टू, जब आप Q इंटू वी लिखते हैं तो दिस Q का वैल्यू हमारा यहाँ 5 आता है, V का वैल्यू 12 है, तो दिस इज हमें मिलेगा 60 जूल। तो इस प्रकार से हमारा वर्क डन आया 60 जूल। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल है हमारा कि अगला सवाल आपके सामने। देखो बच्चों मैं बार बार कहना चाहूंगा, अगर आपको किसी भी सवाल को देखने से पहले आप उसे क्या कीजिए, एक बार उसे जरूर अटेम्प्ट लीजिए। जब आप नहीं सक रहे हैं देन यू कैन सी द एक्सप्लेनेशन। अगर आपको एक्सप्लेनेशन से भी समझ नहीं आता है तो अगेन आप चैट बॉक्स पे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें कि सर आई एम स्टकिंग हियर, मैं यहाँ पर मुझे समझने में दिक्कत आ रहा है, देन डेफिनेटली वी विल गेट बैक टू यू। हम लोग आपके पास दोबारा आपको अवश्य आंसर देंगे, ठीक है बेटा। तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है कि ए लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर हैज ए पावर। तो पावर पूछा है, पावर का फॉर्मूला आपको पता होगा, P बराबर होता है हमारा, P बराबर हमारा होता है 1/f। 1 मिनट बच्चों, P बराबर आप जानते हैं कि 1/f होता है। F हम यहां पर SI यूनिट जो है मीटर में लेते हैं। तो 50 सेंटीमीटर दे रखा है बच्चों, तो 1/50/100, तो 50 टू ज़ा, तो ये ऊपर जाएगा तो आंसर आएगा 2 डायोप्टर। हमारा आंसर क्या हो गया? लेंस का फोकल लेंथ 2 डायोप्टर हो गया। सर प्लस माइनस, उसने प्लस में बोला फोकल लेंथ, तो हमारा पावर भी प्लस में ही आएगा। फिर अगला सवाल है कि द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीज, कैसे इंक्रीज करता है? सबसे पहले हमारा जो रेसिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेंथ के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आप याद रखेंगे रेसिस्टेंस टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब टेम्परेचर के बढ़ने से रेसिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ के बढ़ने से हमारा रेसिस्टेंस बढ़ता है, बट एरिया के बढ़ने से रेसिस्टेंस घटता है, और एरिया घटेगा तो रेसिस्टेंस हमारा बढ़ेगा, ठीक है बच्चों। तो अगर हमारा किस किस में बढ़ सकता है, तो इंक्रीज इन टेम्परेचर पे बढ़ेगा, डिक्रीज इन एरिया पे बढ़ेगा। तो बोथ बी एंड सी हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। इसलिए
नाउ अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि द टाइम पीरियड ऑफ वेव, वेव का टाइम पीरियड। आपने पढ़ा होगा कि टाइम पीरियड जो होता है रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी के, तो रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रीक्वेंसी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ पावर, पावर का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है। अगेन पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम, तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का होता है एम एल एंड टी माइनस टू, ठीक है, टी माइनस टू इंटू डिस्प्लेसमेंट का एल अपॉन टी, तो सॉल्व करोगे ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर और टी माइनस थ्री, तो आप देखेंगे कौन सा आंसर आ जाएगा, एम एल स्क्वायर और टी माइनस थ्री, ऑप्शन ए। फिर आगे बढ़ते हैं, कहता है कि इफ करंट इज हाफ एंड रेसिस्टेंस इज डबल देन पावर बिकम्स, पावर का जो फॉर्मूला होता है P बराबर होता है आई स्क्वायर आर। कहता है कि हमारा रेजिस्टेंस को डबल कर देते हैं और करंट को हाफ कर देते हैं। अगर मान लो कि अभी P पावर इतना है ना, P डैश जो हमारा होगा वो I बाय कितना, I बाय 2 हो जाएगा का स्क्वायर और रेजिस्टेंस डबल, मतलब ये 2R हो जाएगा। सॉल्व करोगे बच्चों ये होगा आई स्क्वायर बाय 4 इंटू 2R, 2 से 2 कट जाएगा, दैट इज आई स्क्वायर आर बाय 2। तो हमारा पावर जो है अभी कितना हो गया, आई स्क्वायर बाय 2, मतलब P बाय 2 हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब आधा हो जाएगा। पहले जितना था, पहले तो P स्क्वायर P इक्वल टू आई स्क्वायर आर था, अभी आई स्क्वायर आर बाय 2 हो गया, तो हमारा पावर जो है हाफ हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा द फोकल लेंथ ऑफ ए कनकेव मिरर, कनकेव मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है। तो कनकेव मिरर जो होता है, कनकेव मिरर एक ऐसा मिरर होता है जिसके आउटसाइड मतलब पीछे टाइप जो होता है सिल्वर्ड होता है, तो इसका जो सेंटर होता है बेटा वो हमारा लेफ्ट साइड लाई करता है। तो लेफ्ट साइड अगर लाई करेगा, लेफ्ट साइड अगर लाई करता है तो इसका आंसर हो गया, लेफ्ट साइड अगर लाई करता है तो हम लेफ्ट साइड वाले को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या बोलते हैं, नेगेटिव बोलते हैं। तो हमारा कनकेव मिरर का फोकल लेंथ क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं कि द वैल्यू ऑफ ए प्लैंक कांस्टेंट एच, एच जो होता है प्लैंक कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है और इसका वैल्यू होता है बेटा 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, तो हमारा आंसर ए हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं कि कुलम्स लॉ, अगला क्वेश्चन, कुलम्स लॉ इज अप्लीकेबल फॉर, कुलम्स लॉ किसके लिए अप्लीकेबल है, स्टेशनरी चार्ज के लिए। आप कभी भी अगर कुलम्स लॉ लगाते हैं तो दो चार्ज यहाँ Q1 है और ये Q2 है, ये जब तक ये तभी तक हम लगा सकते हैं जब दोनों चार्ज रेस्ट पे है। अगर ये मूव करेंगे तो फिर अलग केस बनता है, फिर हम वहां पर रिलेटिविस्टिक थ्योरम आ जाता है, फिर हम वहां पर कुलम्स लॉ नहीं लगा सकते हैं। आप इसके अकॉर्डिंग दो चार्ज रखा गया है, इनके अकॉर्डिंग आप फोर्स बता सकते हैं K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, जहां पर K का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है इन वैक्यूम। ठीक है बच्चों, तो हमारा यहां जो कुलम्स लॉ एप्लीकेबल हो गया वो किस पे, ओनली स्टेशनरी चार्ज के लिए। इसी प्रकार से अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, द ए यूनिफॉर्म फील्ड एक्सर्ट ए फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों पे फोर्स लगाता है, पॉजिटिव चार्ज पे भी और नेगेटिव चार्ज पे भी। मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है ई, मतलब ये पैरेलल ही है, तो पॉजिटिव चार्ज along द इलेक्ट्रिक फोर्स लगाता है और नेगेटिव चार्ज अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा फोर्स लगाता है। तो आंसर हो गया बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज दोनों पे ये फोर्स लगाता है। ट्रांसफार्मर का जो है किस पे प्रिंसिपल करता है बेटा, आपको याद रखना होगा, जो ट्रांसफार्मर होता है वो म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। फिर अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है द एनर्जी पॉजेस्ड बाय ड्यू टू मोशन। देखो मोशन के कारण कभी भी काइनेटिक एनर्जी आती है और पोजीशन के कारण पोटेंशियल एनर्जी, और साउंड एनर्जी अगर जो हम बोल रहे हैं दिस इज द फॉर्म ऑफ साउंड एनर्जी। हीट एनर्जी, हीट के फॉर्म में जो एनर्जी होती है उसे हीट एनर्जी कहते हैं। तो मोशन के फॉर्म में जब भी बोले वो काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको बच्चों पता होगा, दैट इज ये होता है हाफ एम वी स्क्वायर। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज इज अप्रोक्सीमेटली। देखो कहते हैं कि 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो आपने पढ़ा होगा Q बराबर Ne, तो 1 कूलम चार्ज N और यहाँ Q का वैल्यू 1 दे रखा है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। इनको अगर जब आप सॉल्व करते हैं तो N का जो वैल्यू आता है दिस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है बच्चों, ये सवाल थोड़ा सा मतलब ये आपको याद रखना होगा कि एक कूलम चार्ज कब बनता है, जब 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तब एक कूलम का चार्ज हमारा बनता है। फिर आगे बढ़ते हैं
कहता है द रेशियो ऑफ मोमेंटम एंड वेलोसिटी। चलो बेटो बच्चों हम लिख लेते हैं कि मोमेंटम का फॉर्मूला mv और वेलोसिटी का फॉर्मूला v, इन दोनों का रेशियो ले लो, b से v कैंसिल आउट हो जाता है, तो आंसर क्या आता है मास। तो आंसर हो गया मास। अगेन मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, तो वेबर हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट होता है और फ्लक्स को हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है बी ए कॉस थीटा। बी फॉर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ का ये वैल्यू बताता है, ए एरिया और कॉस थीटा तो एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। फिर अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं बच्चों। इफ वेवलेंथ डिक्रीजेज फ्रीक्वेंसी का क्या होगा। अगर हमारा वेवलेंथ डिक्रीज करता है तो फ्रीक्वेंसी हमारा क्या होगा। तो आपने पढ़ा होगा v वेलोसिटी बराबर होता है न्यू इंटू लेमडा। ठीक है, तो लेमडा बराबर हो जाएगा, नहीं, इफ वेवलेंथ डिक्रीजेज फ्रीक्वेंसी क्या होगा, तो आप फ्रीक्वेंसी के टर्म में फॉर्मूला निकालिए, न्यू इक्वल टू क्या होगा v बाय लेमडा। तो अगर हमारा लेमडा डिक्रीज करेगा, वेवलेंथ डिक्रीज करेगा, ये नीचे है डिनोमिनेटर में है, तो ऑब्वियसली इसको इंक्रीज करना होगा, तो क्या होगा ये इंक्रीज करेगा। ऑप्शन बी इज हमारा करेक्ट आंसर। फिर अगले सवाल की ओर पढ़ते हैं। अगला सवाल है द एस्केप वेलोसिटी ऑफ मून। देखो एस्केप वेलोसिटी ऑफ मून के लिए आपको ये फॉर्मूला निकालना होगा √2gr बाय m। तो हमारा अर्थ पे सॉरी मून पर ग्रेविटी कितना होता है, मून का रेडियस और मून का मास, सारे वैल्यूज को अगर आप इसमें रख देते हैं तो आपको मिल जाता है। जैसे g का वैल्यू जो ग्रेविटेशनल सॉरी ये फॉर्मूला नहीं, सॉरी यहाँ पर ये g होता है बेटा, मतलब जब हम ये लिखते हैं √2gm अपॉन r, ये सॉरी द फॉर्मूला फॉर एस्केप वेलोसिटी इज, मैं बच्चों ये बता रहा हूं, अभी रिसेंटली हम लोगों ने इसके डिस्कस किया, ये होता है v इक्वल टू √2gm बाय r। जी हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास आपको मून का मास लेना होगा और मून का मास होता है 7.35 × 10⁻²2 और रेडियस ऑफ द मून होता है तुम्हारा जाकर आप लिख सकते हैं 1740 किलोमीटर या 1.7 × 10⁻6। ये सारे वैल्यूज को रखिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 2.38 किलोमीटर पर सेकंड। दिस इज एस्केप वेलोसिटी ऑफ ए मून। अगला सवाल है द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। साउंड की इंटेंसिटी को मेजर कौन करता है, तो डेसिबल से हम लोग साउंड की इंटेंसिटी को मेजर करते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल है, कहता है कि ए बॉडी फॉलिंग फ्रीली कवर्स 20 मीटर इन द फर्स्ट 2 सेकेंड। एक बॉडी जो है 20 सेकेंड कवर करता है फर्स्ट 2 सेकेंड में। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला होगा एस बराबर होता है हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो एस हमारा 20 मीटर है, हाफ जे ए रखें और टी का वैल्यू 2 का स्क्वायर। तो अगर आप इसे सॉल्व कीजिएगा 2 से 2 चला जाएगा एंड ए बराबर यहां से आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दिस इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज आवर आंसर। फिर आगे बढ़ते हैं, कहता है कि ए 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज चार्ज टू 30 वोल्ट, द चार्ज स्टोर। तो कितना चार्ज स्टोर हुआ होगा, तो आपको पता होगा Q बराबर क्या होता है C इंटू V। तो C का वैल्यू यहां पर 4 दे रखा है, 4 इंटू 30। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं आपको मिलेगा 120 माइक्रो कूलम। देखो अगला सवाल है बच्चों की द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम। वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, तो वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है और 1 से छोटा कोई भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं होता है, 0 तो होता ही नहीं है। 1.5 जाइएगा तो ग्लास का होता है, इन्फिनिटी के बारे में बात नहीं करते काफी ज्यादा। फिर आगे बढ़ते हैं और कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स एक शॉर्ट रेंज और स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, बट ग्रेविटेशनल फोर्स एक लॉन्ग रेंज फोर्स होता है और एक वीक नेचर का होता है। तो ये सारे हमारे जितने भी क्वेश्चंस है सेकंड मॉडल पेपर के हमने डिस्कस कर लिए। बच्चों अगर आपको किसी में किसी प्रकार का कोई डाउट है तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर अपनी डाउट को लिख सकते हैं, हम उसे डेफिनेटली आपके क्वेरी को हम लोग लेंगे और उसको आगे बढ़ेंगे। अगेन मैं आपको बता दूं बच्चों कि किसी भी प्रकार के नर्सिंग एग्जाम की आपको तैयारी करना हो, आप हमारे नर्सिंग गुरुकुल के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर पैड कोर्स के माध्यम से भी अपने तैयारी को बूस्ट अप कर सकते हैं। चाहे आपको किसी एग्जाम का टेस्ट देना हो देन यू कैन डेफिनेटली डाउनलोड करके कर सकते हैं, या फिर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद आपको समय समय पर तरह तरह के चाहे वो केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स हो, सबके मॉडल पेपर का डिस्कशन हमारे चैनल पे होता है। तो थैंक यू बच्चों हम जुड़ने के लिए।